नमस्ते जी। क्या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? क्या आप फैक्ट्री के विभिन्न खतरों के बारे में जानना चाहते हैं और उनके द्वारा संभावित दुर्घटनाओं को रोकना चाहते हैं? या क्या आप हीरा स्टडी यानी हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के विषय में जानकारी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखें कि ये हीरा क्या है। हीरा या हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उपयोग कार्यस्थल पर संभावित खतरों की पहचान करने और उसके जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और संपत्तियों तथा पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हीरा प्रक्रिया में मुख्य तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहला खतरे की पहचान करना या हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। कार्यस्थल पर मौजूद विभिन्न प्रकार के खतरों की पहचान करना, जैसे कि भौतिक, रासायनिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक खतरे। जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट, पहचाने गए खतरों के साथ जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना, जिसमें संभावित घटना की संभावना और उसके परिणाम की गंभीरता का विश्लेषण शामिल होता है। अगला स्टेप होता है इसमें नियंत्रण के उपाय या कंट्रोल मेजर्स। खतरों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का विकास करना और उनका कार्यान्वयन करना, जैसे कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, उनका प्रशिक्षण, प्रक्रियाओं में सुधार, निरंतर निगरानी। कार्यस्थल पर खतरों की निरंतर निगरानी करना और समय समय पर हीरा प्रक्रिया की समीक्षा करना, ताकि नए खतरों की पहचान की जा सके और नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। हीरा केवल एक नियामक अनुपालन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जो कार्यस्थल की सुरक्षा और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। अब इसकी जरूरत क्यों है? हीरा की प्रक्रिया कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है सुरक्षा सुनिश्चित करना। हीरा का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह खतरों की पहचान करके और उनके जोखिमों का मूल्यांकन करके संभावित दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने में मदद करता है। अगला है कानूनी अनुपालन। कई देशों में कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हीरा प्रक्रिया का पालन करके संगठन कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और संभावित कानूनी दंड से बच सकते हैं। अगला है जोखिम प्रबंधन। हीरा प्रक्रिया के माध्यम से संगठन खतरों और जोखिमों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय विकसित कर सकते हैं। यह जोखिम प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो संगठन की स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता में योगदान करती है। अगला है कर्मचारी मनोबल में सुधार। जब कर्मचारी यह जानते हैं कि उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं, तो उनका मनोबल और उत्पादकता बढ़ती है। यह एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है। अगला है आर्थिक लाभ। दुर्घटनाओं और चोटों की रोकथाम से न केवल मानव जीवन की सुरक्षा होती है, बल्कि यह संगठन के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होता है। इससे चिकित्सा खर्च, बीमा प्रीमियम और उत्पादन में रुकावट जैसी लागतों में कमी आती है। सतत सुधार। हीरा प्रक्रिया निरंतर निगरानी और समीक्षा की आवश्यकता को बढ़ावा देती है, जिससे संगठन समय के साथ अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार कर सकते हैं और नए खतरों का सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इन सभी कारणों से हीरा प्रक्रिया को कार्यस्थल पर लागू करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखें कि हीरा को कैसे किया जाता है। चरणों में किया जाता है। सबसे पहला है खतरे की पहचान करना या हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। कार्यस्थल पर संभावित खतरों की पहचान की जाती है। यह खतरों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने में मदद करता है, जैसे कि भौतिक, रासायनिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक खतरे। अगला स्टेप होता है जोखिम मूल्यांकन या रिस्क असेसमेंट। पहचाने गए खतरों के लिए जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि खतरे की संभावना कितनी है और यदि यह घटना घटित होती है तो उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। अगला है नियंत्रण उपायों का विकास या कंट्रोल मेजर्स डेवलपमेंट। खतरों और जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी नियंत्रण उपाय विकसित किए जाते हैं। यह उपाय प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नियंत्रण उपायों के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, कार्य प्रक्रियाओं में सुधार और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
अगला स्टेप है प्रशिक्षण और जागरूकता, यानी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। कर्मचारियों को हीरा प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि सभी कर्मचारी खतरों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक रहें। अगला स्टेप है निगरानी और समीक्षा, यानी मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। हीरा प्रक्रिया को नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी उपाय प्रभावी हैं और समय के साथ नए खतरों की पहचान की जा सके। अगला है दस्तावेजीकरण या डॉक्यूमेंटेशन। सभी चरणों का उचित दस्तावेजीकरण किया जाता है, जिसमें खतरों की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण उपायों का विवरण शामिल होता है। यह भविष्य में संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है। इन चरणों का पालन करके संगठन हीरा प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसे कब करना चाहिए? हीरा प्रक्रिया को इन समय पर किया जाना चाहिए, जैसे कि पहले नए कार्यस्थल या परियोजनाओं की शुरुआत पर। जब कोई नया कार्यस्थल या परियोजना शुरू होती है तो हीरा प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके और उचित सुरक्षा उपायों को स्थापित किया जा सके। और अगला है महत्वपूर्ण परिवर्तन के समय। यदि कार्यस्थल में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जैसे कि नई मशीनरी का उपयोग, कार्य प्रक्रियाओं में बदलाव या नए कर्मचारियों की भर्ती, तब हीरा का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला है नियमित अंतरालों पर। हीरा प्रक्रिया को नियमित अंतराल पर, जैसे कि वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी खतरों और जोखिमों का सही मूल्यांकन किया गया और नए खतरों की पहचान की गई। और अगला है घटनाओं या दुर्घटनाओं के बाद भी उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। यदि कोई घटना या दुर्घटना होती है तो हीरा प्रक्रिया को तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि घटना के कारणों की पहचान की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जा सकें। अगला है कानूनी या नियामक आवश्यकताओं के अनुसार। कुछ उद्योगों में हीरा प्रक्रिया को कानूनी या नियामक आवश्यकता के अनुसार समय समय पर करना आवश्यक हो सकता है। इसलिए संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इन सभी अवसरों पर हीरा प्रक्रिया को लागू करने से कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार होता है और संभावित खतरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। अब इसको कहाँ किया जाता है? तो हीरा को विभिन्न प्रकार के कार्यस्थलों और उद्योगों में लागू किया जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख स्थान दिए गए हैं जहाँ हीरा का उपयोग किया जाता है। पहला है कंस्ट्रक्शन प्लेस या निर्माण स्थल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हीरा का उपयोग विभिन्न निर्माण गतिविधियों के दौरान संभावित खतरों की पहचान और जोखिम मूल्यांकन के लिए किया जाता है। दूसरा है केमिकल इंडस्ट्री या रासायनिक उद्योग। रासायनिक संयंत्रों में जहां खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है, हीरा का उपयोग सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित रासायनिक रिसाव या दुर्घटना को रोकने के लिए किया जाता है। अगला है विद्युत या ऊर्जा का क्षेत्र। विद्युत उत्पादन और वितरण के कार्यस्थलों पर हीरा का उपयोग विद्युत सुरक्षा और संभावित खतरों की पहचान के लिए किया जाता है। अगला है सामान्य कार्यालय और सर्विस सेक्टर। कार्यालयों में जहां परंपरागत रूप से खतरे कम होते हैं, फिर भी हीरा का उपयोग कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और अन्य सामान्य खतरों की पहचान के लिए। नेक्स्ट है हेल्थ केयर फील्ड। अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हीरा का उपयोग रोगियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि संक्रमण नियंत्रण और चिकित्सा उपकरणों के उपयोग में संभावित खतरों की पहचान के लिए। अगला है खाद्य उद्योग या फूड इंडस्ट्रीज। खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में हीरा का उपयोग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित स्वास्थ्य खतरों की पहचान के लिए किया जाता है। इन स्थानों पर हीरा का उपयोग खतरों की पहचान और जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है, जिससे कार्यस्थल की सुरक्षा में सुधार होता है और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। अब इसको कौन करता है? हीरा प्रक्रिया को विभिन्न प्रोफेशनल्स और टीम्स के द्वारा किया जाता है। उस टीम में इस प्रकार के लोग शामिल होते हैं, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर। ये हीरा प्रक्रिया का
नेतृत्व करते हैं, वे खतरों की पहचान और जोखिम मूल्यांकन के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव रखते हैं। दूसरा है मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। कार्यस्थल के प्रबंधक और सुपरवाइजर्स भी हीरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने क्षेत्र में संभावित खतरों को पहचानने और उनके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। अगला है कर्मचारी या कार्मिक लोग। सभी स्थलों के कर्मचारी हीरा प्रक्रिया में शामिल होते हैं। वे अपने दैनिक कार्यों के दौरान संभावित खतरों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में मदद कर सकते हैं। अगला है विशेषज्ञ और सलाहकार। कभी कभी बाहरी एक्सटर्नल सेफ्टी एक्सपर्ट या एडवाइजर्स भी हीरा प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये विशेष ज्ञान और अनुभव लाते हैं जो खतरों की पहचान और जोखिम मूल्यांकन में मदद कर सकता है। अगला है हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, या जिसे हम सेफ्टी कमेटी भी कहते हैं। कई संगठनों में स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियां होती है जो हीरा प्रक्रिया की निगरानी करती है और सुनिश्चित करती है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। इस प्रकार हीरा प्रक्रिया एक सामूहिक प्रयास है जिसमें विभिन्न स्तरों के लोग और विशेषज्ञ शामिल होते हैं ताकि कार्यस्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब इसके बाद हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे किस प्रकार से हीरा का सीट बनता है और उसमें किस किस प्रकार के कॉलम्स होते हैं।